अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फॉर यू कोचिंग सर्कल। मैं हूं आपका टीचर उसामा नूर। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1। अब 3.1 से पहले हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रेशो क्या होती है। रेशो के बारे में हम बात करेंगे। रेशो क्योंकि हमारे चैप्टर जो है वो है जी सारा का सारा रेशो के ऊपर, कि हमारे पास ये चैप्टर के अंदर हमने फ्रैक्शन रेशोज़ इनको हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास एक रेशो आए तो हम उसको किस तरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली बात कि रेशो होती क्या है। रेशो जो है हमारे पास है वो दो वैल्यूज़ यानी कि दो क्वांटिटीज़ या दो नंबर्स या दो वैल्यूज़ के दरमियान ऐसा रिलेशन है कि उनके दरमियान जो नंबर्स हैं वो एक ही जैसे होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई वैल्यू सेंटीमीटर में है तो दोनों वैल्यू यानी कि रिलेशन जो रेशो का रिलेशन है वो दोनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। अगर हमारे पास मीटर में है तो दोनों वैल्यूज़ मीटर में होनी चाहिए। अगर आपके पास सेकंड्स में है तो दोनों वैल्यूज़ सेकंड्स में होनी चाहिए। ये ना हो कि आप फॉर एग्जांपल एक है मेरे पास 2 सेंटीमीटर और एक है 5 मीटर, तो इनके दरमियान आप रेशो फाइंड करने लग जाएं। नहीं, पहले इसको आप लोग, ये मीटर है तो मीटर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, या आप सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लें। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह आपका दिल करे वो आप कर सकते हैं। लेकिन दोनों जो हमारे पास उसके यूनिट्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। या ये आ जाए 20 मिनट्स आ जाएं और दूसरा आ जाए जी 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो आप इन दोनों के दरमियान रेशो फाइंड करने चले जाएं तो इनके दरमियान कभी भी नहीं होगी जब तक आप या तो इसको मिनट्स में सेकंड में चेंज नहीं करते, या ये सेकंड है तो इसको मिनट्स में चेंज नहीं करते। जब तक आप ये करेंगे नहीं उस वक़्त आप इसको सॉल्व आउट नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए पहली बात ये है कि आपकी क्वांटिटीज़ जो हैं वो दोनों इक्वल एक जैसी होनी चाहिए। अगर आपके पास मिनट्स हैं तो दोनों वैल्यूज़ मिनट्स में होनी चाहिए। अगर आपके पास सेकंड्स हैं तो दोनों वैल्यूज़ सेकंड्स में ही होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि RS 750 है और RS 1250 है। तो RS यानी कि ये हमारे पास दोनों के हैं, पैसे दिए गए हैं, कीमत जो है वो पैसे दिए गए हैं। हमें ये नहीं कहा गया कि रुपीज़ हैं या जो भी है, सिर्फ उसने RS दी है तो दोनों साइडों पे RS हमारे पास सेम है। तो इसलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, RS सेम है तो दोनों के दरमियान 12:50 आ जाएगा जी। ये हमारे पास रेशोज आ जाएंगी। अब इसको आगे सॉल्व करना है तो रेशो का मीनिंग एक और भी चीज़ है। रेशो का मतलब होता है कि डिवाइड, कि आपने इन वैल्यूज़ को डिवाइड भी कर सकते हैं। मैं अगर इसको डिवाइड में लिखना चाहूँ तो डिवाइड में भी लिख सकता हूँ, 1250 हो जाएगा। तो ये मेरे पास डिवाइड हो रही है तो मैं इसको यूँ अगर करके लिख लूँ ताकि आप लोगों की आसानी के लिए, तो ये मेरे पास डिवाइड में आ गई, 0 0 से कैंसिल। ठीक है, 75/125 आ जाएगा। 5 पे कैंसिल हो जाएंगे आई थिंक। ठीक है, तो 5 पे जब कैंसिल होंगे ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे 45। अब आई थिंक 15 पे फिर कैंसिल हो जाएंगे, 15 1 जार 15 और 15 3 जार 45। ठीक है, तो ये हमारे पास 1:3 आ जाएगा, यानी कि 1/3 भी वही बात है, 1/3 भी वही बात है। तो ये हमारे पास इनके दरमियान कौन सी रेशो आ जाएगी, 1:3। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट है वो है जी 4, पार्ट नंबर 2 जो है वो हमारे पास है जी 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। ठीक है, अब मैंने अभी आपसे बात की थी कि हमारे पास दोनों क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो इसमें हमारे पास एक 450 है और एक 450 सेंटीमीटर है और 3 मीटर है। तो आप इसको पहले क्या करेंगे, इसको आप पहले मीटर को जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। 1 मीटर इज़ इक्वल टू होता है जी 100 सेंटीमीटर के इक्वल। तो आप इसको 3 × 100, ये हमारे पास सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 450 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर और ये 300 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपके दरमियान पास रेशो 450 रेशो 300 रेशो आ जाएगा जी। अब आप इसको यहाँ पे अगर कटिंग करने जा रहे हैं तो 0 0 से कैंसिल, 45:30, 15 3 जार और 15 2 जार। तो ये इनके दरमियान रेशो आ जाएगी अगर आप इसके दरमियान डायरेक्ट इसको सॉल्व आउट करना चाहते हैं। तो
तो डियर स्टूडेंट्स ये था मेरे पास पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ अगर मैं मूव ऑन करूँ तो पार्ट नंबर 3 में वो कहता है कि 4 kg है, 4 kg है और 2 kg है, 750 इसी के साथ ही है, GM भी है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास 4 kg यानी कि सारा 400 किलोग्राम है। ठीक है, 4 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम है और इसके साथ 750 ग्राम भी है। ठीक है ना, तो अब आप इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, देखें 1 kg जो होता है वो 1000 GM के इक्वल होता है। तो आप 1 kg को जब 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो आप 750 को डिवाइड करवा लेंगे 1000 पे। जब आप इसको 1000 पे डिवाइड करवाएंगे तो 7.750 आ जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे जी, 200 प्लस 0.750 kg हो जाएगा ये सारा, 4 kg तो ये आ जाएगा 275 kg हो जाएगा जी। ठीक है ना, इनके 750 आपके पास ग्राम आ जाएगा, या आप अगर ये जीरो भी नहीं भी लगाना चाहते तो इसको कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आपके पास 2750 kg आ जाएगा ये सारे का सारा आंसर। अब आप इस kgs को सॉरी आप ये ग्राम्स में अगर आप इसको, ये हमारे पास GM में हो जाएगा फिर। ठीक है, ये आपके पास GM में हो जाएगा, यानी कि ये हमने इसको सारे को GM में कन्वर्ट कर लिया है। आप इसको भी फिर GM में ही कन्वर्ट कर लें। तो जब आप इसको GM में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 4000 GM हो जाएगा जी, 4000 रेशियो 2750 GM हो जाएगा। अब 0 0 से कैंसिल हो जाएगी, 400 रेशियो 275। ठीक है, ये इधर आप लोगों के पास ये रेशियो में है, डिवाइड हो रहा है, तो अगर आप इसको 5 पे डायरेक्ट कैंसिल करना चाह रहे हैं तो 5 पे डायरेक्ट कैंसिल कर लें। अगर आप इसको वैसे सॉल्व करना चाहते हैं तो वैसे भी ये सॉल्व होता जाएगा, यानी कि आप इसको डिवाइड में लिख के कटिंग करते जाएं, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 80 है, तो 80 को हम लोग फिर 5 पे कैंसिल कर सकते हैं जी। तो जब इसको आप 5 पे कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 1 जार 5। ठीक है, 3 इधर चला जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, 5 6 जार 30 होता है और ये 11 आ जाएगा। तो ये इनके दरमियान रेशियो आ जाएगी 16:11। ठीक है, ये हमारे पास था जी। आपने किस तरह कन्वर्ट करना है, केजीज में दिया हुआ था या मीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में, आपने उसको किस तरह कन्वर्ट करना है। हाँ, ये आप मैंने इसको GM में कन्वर्ट किया है, किलोग्राम में और ग्राम्स में मैंने कन्वर्ट किया है। आप इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इसको केजीज में कन्वर्ट कर लें या आप इसको जो है वो GM में कन्वर्ट कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि ये हमारे पास होता है कि क्वांटिटी सेम जो है वो होनी चाहिए, सेम यूनिट्स की होनी चाहिए, ये यूनिट्स चेंज नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास यूनिट्स चेंज हो जाएंगे तो आपका आंसर फिर रॉन्ग आएगा। तो उस वजह से आप क्योंकि सॉल्व भी नहीं उसको सही से कर पाएंगे। ठीक है, कटिंग के दौरान भी आपको मसला आएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे। आगे नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे जी कि हमारे पास है रेशियोज का एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, कंप्यूट द रेशियो ऑफ। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी। ठीक है, इन आ क्लास टोटल स्टूडेंट, पहले यहाँ पे आप लिख लें जी टोटल स्टूडेंट्स, वो हमारे पास हैं जी 60 और 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे जी हमारे पास गर्ल्स इज इक्वल टू हैं जी 25। ठीक है, तो हमने बॉयज़ हमने फाइंड करने हैं जी। तो किस तरह बॉयज़ फाइंड करेंगे, पहले आप लोग बॉयज़ फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा जी बॉयज़ इज इक्वल टू टोटल माइनस गर्ल्स। ठीक है, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स में से
गर्ल्स को माइनस करवा लेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी टोटल है 60 माइनस का आ जाएगा जी 25, तो बॉयज़ आ जाएंगे जी आपके पास 35, ठीक है, बॉयज़ 35 हैं। नेक्स्ट पार्ट 1 में वो क्या कहता है, बॉयज़ टू द टोटल स्टूडेंट, हमने रेशियोज़ फाइंड करनी है। पहला है जी बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट के साथ, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा बॉयज़ रेशो टोटल, बॉयज़ हमारे पास हैं जी 35, रेशो ये हमारे पास क्या है जी 60, ठीक है। कटिंग करवा लें आप लोग, तो ये 7 आ जाएगा, इधर 12 आ जाएगा, 5 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी, तो ये रेशो आ जाएगी बॉयज़ और टोटल के दरमियान। उसके बाद वो कहता है जी पार्ट नंबर 2 में आपने क्या करना है, बॉयज़ टू गर्ल्स के, बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान आपने रेशोज़ फाइंड करनी है, बॉयज़ रेशो गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज़ हमारे पास हैं 35, रेशो गर्ल्स हमारे पास है 25, कैंसिल हो जाएंगी 7:5, ये हमारे पास गर्ल्स और बॉयज़ के दरमियान रेशोज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है जी, कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3 इंटू क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 3 इंटू 4x माइनस का 5y और 2x माइनस का 7y, हमने फाइंड करना है जी x रेशो y, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो आए स्टूडेंट्स देखते हैं इसको क्या करने वाले हम लोग। बहुत आसान सा काम है, इजी मेथड है। 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 12x, 3 को 5 से करवाएंगे तो माइनस का 15y, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास 2x माइनस का 7y। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसको मज़ीद क्या हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, x वाले को एक साइड पे कर लें, y वाले को एक साइड पे कर लें, ये इधर प्लस है, इधर आके हमारे पास माइनस का हो जाएगा, और ये हमारे पास इधर माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया, ये इधर माइनस था उधर जाके प्लस का साइन हो गया, ये हमारे पास इधर प्लस था इधर आके -12 में से 2x जाएगा, बाकी बचेगा जी हमारे पास 10x, और 15 में से 7x जाएगा, बाकी 8y। अब ये हमारे पास 10 इधर डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, और y इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड 8/10, तो ये कटिंग हो जाएंगे x/y इज इक्वल टू 4/5, क्योंकि 2 4s are 8 होता है और 2 5s are 10 होता है। तो अब अगर मैं इसको रेशो में लिखना चाहूँ, x रेशो y इज इक्वल टू 4/5, ये मेरे पास इसकी क्या बन जाएगी, रेशो बन जाएगी। डियर स्टूडेंट्स बहुत आसान सा काम है, बिल्कुल इजी मेथड है, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगी। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब मूव ऑन। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, एक आप सिर्फ इसको एक क्वेश्चन अगर समझ आ जाए तो बाद ऐसी इसमें एक्सरसाइज है कि सिर्फ उसमें एक क्वेश्चन को ही समझना होता है, और बाकी सारी की सारी जो आप एक्सरसाइज है उसको आप लोग खुद कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के भी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सेम ये पी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमारे पास है जी 2p + 5/3p + 4r एंड 3/4r इक्वल, तो ये इक्वल है जी 3/4 के। तो डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने इसको यहाँ से हमने p की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। p की वैल्यू फाइंड करने का आसान सा काम है। देखिए मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि रेशियो में लिखा हो तो आप उसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं। तो आए हम वही काम कर लेते हैं जी, 2p + 5 / 3p + 4 इज इक्वल टू 3/4। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लें, यानी कि 4 इधर मल्टीप्लाई और 3 के साथ ये मल्टीप्लाई, 4 × 2p + 5, 3 × 3p + 4, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8p + 20 इज इक्वल टू 9p + 12। ठीक है, अब आप इस ये देखें यहाँ पे 9p है और ये 8p है, 8 को उस साइड पे ले जाएं और 12 को इस साइड पे ले जाएं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 - 12 इज इक्वल टू 9p - 8p। ठीक है डियर स्टूडेंट, 20 में से 12 गए, बाकी 8, और 9p में से 8p गया, बाकी सिर्फ p बचेगा। तो ये हमारे पास
पी की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम इसी जैसा क्वेश्चन नंबर है 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लोग सेम यही चीज़ फाइंड आउट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने p की वैल्यू फाइंड की है, वहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो इसलिए वो बहुत आसान सा काम है, वो करेंगे आप लोग खुद, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। x की जब वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो सेम वही काम ही करना है। सेम जैसे मैंने ये फ्रैक्शन में था, रेशो में था, उसको डिवाइड में लिखा, और ये हमारे पास न्यू रेशो आई तो उसको इक्वल में लिखा, उसको भी डिवाइड में कर देंगे। सेम आप लोग उसको भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 6, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की वाली चीज़ है जी इसमें। एक क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करने, 6 में क्या करने वाले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में है जी 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8, इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशो 8:11, फाइंड द नंबर। कि हमारे पास वो नंबर क्या होगा जिसकी ये रेशो होगी। वो कहता है कि 5:8, ठीक है, ये हमारे पास 2 नंबर हैं, ये एक रेशो है। अगर इसमें 9 को ऐड करें तो हमारे पास न्यू रेशो जो आती है वो 8:11 है। उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करवा लें इसको, मल्टीप्लाइंग बाय x, तो ये हो जाएगा जी 5x रेशो 8x, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, इफ़ 9 इज एडेड टू ईच नंबर गिवन कंडीशन, वो हमारे पास क्या है जी 5x + 9 और रेशियो है जी 8x + 9, वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। तो हमारे पास जो नई रेशो आएगी 8:11 आ जाएगी। सेम यही क्वेश्चन बन जाएगा। देखें अगर आप लोग तो सेम यही कंडीशन है। मैं आपको थोड़ा सा इसको सीधा कर देता हूँ, 5x + 9 और 8x + 9 = 8/11, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेम x की वैल्यूज़ बस फाइंड करनी है। दोबारा समझ लीजिएगा, हमारे पास ये एक रेशो दी गई है, वो कहता है कि इस रेशो में अगर हम लोग 9 ऐड करते हैं तो हमारे पास न्यू रेशो जो है वो 8:11 आती है। तो नंबर क्या होगा, तो अगर हम लोग डायरेक्ट रेशो में नंबर ऐड कर देंगे, 9 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कोई नंबर नहीं शो करेगा। इसीलिए मैंने जो है वो x से मल्टीप्लाई दोनों इस रेशो को करवा दिया, तो ये 5x हो गया और ये 8x हो गया, ठीक है। अब गिवन कंडीशन हमारे पास थी कि दोनों रेशो में जो है वो दोनों नंबरों में 9 को ऐड करना है, तो मैंने दोनों नंबरों में 9 को ऐड कर दिया, तो हमारे पास न्यू रेशो आई 8:11। तो जो हमारे पास नई रेशो है वो 8:11 है। तो रेशो का मतलब होता है हम लोग उसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं। जब मैंने उसको डिवाइड में लिखा तो मुझे नज़र आया कि सेम यही क्वेश्चन बन गया है, तो मैंने कहा कि आप लोग सोल्व कर सकते हैं, इसलिए इसको आप सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। करना क्या है इसमें, इफ़ 10 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो। सेम आ गई बात कि 10 को अब ऐड करना है ईच रेशो में। मेरे पास रेशो है जी 4:13। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय x, 4x रेशो 13x। गिवन कंडीशन, कंडीशन हमारे पास गिवन कंडीशन में हमारे पास वो कहते हैं जी, वो कहता है जी आपने 4x + 10 करवाना है और 13x उसमें भी +10 करवाना है, तो आपके पास जो नई रेशो आएगी वो 1:2 है। डियर स्टूडेंट 4x + 10 और 13x + 10 = 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन सॉल्व। देखिए सेम क्वेश्चन है, ये चारों एक जैसे ही क्वेश्चन थे। जो आपको एक क्वेश्चन मैंने 5 करने को कहा है वो भी सेम इसी कंडीशन का है, इसी तरह का है, उसको भी आपने खुद सॉल्व आउट करना है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज इज, कॉस्ट है जी 250। बहुत आसान सा काम, छोटे छोटे बच्चों वाला काम है। अब तो ये आसान सा काम आ गया है जी हमारे पास, तभी देख लेते हैं किस तरह इसको सॉल्व आउट करना है जी। 8 kg मैंगो की हमने कीमत फाइंड करनी है, 5 kg जो है वो 250 का है, ठीक है। तो पहले अगर मैं 1 kg की 1 kg = फिर क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये 5 1s are 5, ये 50 आ जाएगी। 1 kg हमारे पास किसके आ गया जी 50 का आ गया। अब
1 किलो जो होगा मैंगो, 1 किलो मैंगो जो है वो 50 रुपये में हमें मिल जाएंगे। तो 8 के जी की क्या होगी, 8 के जी, 8 × 50, तो 8 के जी इज इक्वल टू 400। 8 के जी की कीमत क्या आ गई जी, 400 रुपया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 5 के जी की, ये देखे ना आप लोग छोटी क्लास में कहते हैं कि 5 पेंसिलों की कीमत 10 रुपये है, तो 10 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी, तो आप पहले 5 पेंसिलों की कीमत जो थी उसको 5 पे डिवाइड करवा देते थे, तो 1 पेंसिल की कीमत आ जाती थी। अब जितनी आपको रिक्वायर्ड होती थी उससे आप मल्टीप्लाई करवा देते थे, तो आपके पास बाकी जो पेंसिलें जितनी आपको रिक्वायर्ड थी उनकी भी क्या आ जाती थी, वैल्यू आ जाती थी। तो सेम मैंने किया कि 8 के जी की मैंने वैल्यू फाइंड करनी है, 5 के जी की ये वैल्यू है, तो 1 के जी की पहले मैं वैल्यू निकालूंगा, मेरे पास 1 के जी इसके इक्वल आया, तो 8 के जी से मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो वो मेरे पास 8 के जी मैंगोज की वैल्यूज आ गई। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है आसान सा क्वेश्चन है जी, वो भी बहुत इजी मेथड है, उसका भी आसान से काम है, एक सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है जी, ये हमारे पास 8 था, ये 9 है। वो कहता है जी इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 7:6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 3a + 3b, 3a + 3b रेशो 7b - 5a, इसकी हम लोग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अगर आप लोग इसको देख लें तो ये मेरे पास है a रेशो b इज इक्वल टू 7:6। इसको अगर मैं डिवाइड में लिख लूँ, ये b इधर मल्टीप्लाई है, ठीक है, डिवाइड है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अगर मैं इधर a की वैल्यूज पुट करवा दूँ, 3 × 7/6, साथ मेरे पास b + 5b, इधर मेरे पास 7b - 5 × 7/6b आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो 21/6b + 5b रेशियो 7b माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई 35/6 साथ में b। अब इधर भी 6 एलसीएम और इधर भी 6 एलसीएम, जब इधर 6 एलसीएम लेंगे 21 + b + 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 30b, इधर भी 6 एलसीएम, 35b माइनस का 35, सॉरी ये हमारे पास 42 आएगा, क्योंकि 6 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 42 आ जाएगा। 21 में प्लस करें 30, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 51b/6। तो ये 42 में से 35 अगर हम लोग माइनस करेंगे 7b/6, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखें, हमने कहा हुआ है कि रेशो को आप डिवाइड में भी लिख सकते हैं, तो ये मेरे पास 51b/6 और ये आ जाएगा जी 7b/6, ये 6 से कैंसल, 51b/7b ये इससे कैंसिल, 51/7 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व आउट किया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 फिल इन द ब्लैंक्स है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है, तो वो आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, उनके 4x किसके इक्वल होगा, तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ करवाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपके पास सारे आंसर आते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिए हैं वो, और MCQs को सॉल्व आउट करने के लिए आप सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, किससे, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, क्योंकि देख लें 24/7 × 6/x तो इज इक्वल टू, सॉरी ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास 24x और ये आ जाएगा 6 × 7, तो 24x इज इक्वल टू 42, ठीक है। तो वो कहता है कि 4x इज इक्वल टू किसके होगा, 4x हमने देखना है। तो अगर आप लोग देखें 6 4 जार, ठीक है, और ये 7, तो 4x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा जी, 7 के आ जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रपोर्शन 2x + 3 रेशियो 7।
तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये हमारे पास प्रोपोर्शन का साइन आ गया है, एक नया साइन, एक नई वैल्यू आई है, तो इसको किस तरह सॉल्व आउट करेंगे। ये होती है मीन और ये होती है ये एक्सट्रीम। तो मीन को हम लोग मीन से मल्टीप्लाई करते हैं और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। इनके मिड वैल्यूज़ को मिड वैल्यू से और एक्सट्रीम वैल्यूज़ को एक्सट्रीम वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। अब मीन और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास 4 × 2x इज इक्वल टू 3x माइनस का 2 × 7, ठीक है। ये प्लस 3b है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है, 4 को 2 से करवाएंगे 8x प्लस 4 को 3 से जी 12 इज इक्वल टू 7 को 3 से 21x माइनस का 14। अब ये इधर प्लस है, ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस, ये इधर प्लस है, उधर जाके माइनस 21x प्लस माइनस का 8x, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 26 इज इक्वल टू 8 में से ये हमारे पास 21 में से 8 चले जाएंगे, तो बाकी आपके पास बचेगा जी 13x। 13 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी जी x इज इक्वल टू 13 × 1 = 13 और 13 × 2 = 26 होता है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा डियर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 11 को किस तरह मल्टीप्लाई करवाना है। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आप लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मीन को मीन से मल्टीप्लाई करवाना है और एक्सट्रीम वैल्यूज़ को एक्सट्रीम वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करवाना है। और अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 4 भी करके दिखा दूं, ताकि आप लोगों को कुछ मुश्किल पेश ना आए। p² प्लस pq प्लस q² रेशो x प्रोपोर्शन p³ माइनस q³ ओवर p + q p - q का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, आसान सा काम है। मीन को मीन से मल्टीप्लाई करवाएं और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करवाएं। जब एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से करवाएंगे p² और p² प्लस pq प्लस q² इज इक्वल टू x इंटू p³ माइनस q³ ओवर p + q। अब ये इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा जी p + q p - q का स्क्वायर p² प्लस pq प्लस q का स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू, अगर आप लोग देखें x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू x + y, x का स्क्वायर माइनस xy प्लस y का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो मैं अगर यहाँ पे pq पे लगा दूँ, p - q आ जाएगा, p का स्क्वायर प्लस pq प्लस q का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी। अब ये इधर दोनों मल्टीप्लाई हैं, इधर आके डिवाइड, तो p + q इंटू p - q उसका स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस pq प्लस q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय p - q p का स्क्वायर प्लस pq प्लस q का स्क्वायर, ये इज इक्वल टू हमारे पास x के है। ये इससे कैंसिल, ये एक इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास p + q p - q इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा है माइनस में, तो हम इनको आपस में क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है p² माइनस q² इज इक्वल टू होता है जी x के, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी मेथड है, सिर्फ मीन और एक्सट्रीम की बात है, उसको आप लोगों ने सोल्व आउट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।